Hello everyone, I am Taruna Saini and I welcome you all to our Institute NEC Bhiwadi. I hope that you have subscribed our channel and you are also sharing it with your friends. If there is any confusion in any of the topic, you can write in the comment box and definitely I will prepare the video again and will try to teach you. So we will start our unit 2, that is collection, organization and presentation of data. This is unit 2 of statistics, which we are going to begin. And today we will start the meaning of organization of data. So in this unit, we will study about classification of data. Classification of data means जैसे कि अभी तक हमने जो यूनिट 1 था उसमें हमने ये स्टडी किया था कि हमने डेटा को कैसे कलेक्ट किया था। कलेक्शन ऑफ डेटा हमने किया था। हमने सेंसस मेथड से डेटा को कलेक्ट किया, 100% इन्यूमरेशन करके किया, और फिर हमने सैम्पल मेथड से किया। सेंसस और सैम्पल मेथड से हमने डेटा को कलेक्ट किया। हमने प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट किया। लेकिन अब क्लासिफिकेशन क्या चीज़ है? तो जैसे कि सपोज़ हमने क्या किया है, हम एक आपकी टीचर ने आपका टेस्ट लिया। मान लीजिए क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और टीचर ने क्या किया, टीचर्स को ये पता करना है कि कौन बच्चा स्टैटिस्टिक्स में अच्छा है। तो टीचर ने आपका टेस्ट लिया 30 स्टूडेंट्स का, ठीक है, 10 मार्क्स का। किसी बच्चे के 2 है, किसी के 1, किसी के 9, किसी के 8, किसी के 6, ऐसे करके टीचर ने लिस्ट बना ली। तो दैट इज़ कलेक्शन ऑफ डेटा। प्राइमरी डेटा हो गया, टीचर ने खुद टेस्ट बनाया और टेस्ट ले लिया और चेक कर लिया और रिजल्ट आ गए, ठीक है, और सारे बच्चों के मार्क्स आ गए। लेकिन अब आप बता सकते हैं कि क्या इस कलेक्शन ऑफ डेटा से आप कुछ एनालाइज कर सकते हो? नहीं, इससे कुछ एनालाइज नहीं हो रहा। मान लीजिए टीचर ने 100 मार्क्स का टेस्ट लिया और 100 मार्क्स के टेस्ट में टीचर ने किसी के 23 आ रहे हैं, किसी के 69 आ रहे हैं, किसी के 88 आ रहे हैं, किसी के 92 आ रहे हैं। तो कोई कंक्लूजन टीचर अभी निकाल पा रहे हैं? तो रोल नंबर 1 to 30 तक के मार्क्स अगर रिकॉर्ड कर लिए जाए, नहीं। लेकिन अगर टीचर इस तरीके से करे कि बिलो 33% वाले बच्चे क्लास में कितने हैं, मान लीजिए बिलो 33% वाले बच्चे 2 हैं। फिर मान लीजिए टीचर पता लगाती है कि 50% से कम कितने बच्चों के हैं, मान लीजिए 5 बच्चों के हैं, ठीक है। फिर टीचर देखती है कि अबोव 70% कितने बच्चों के हैं, मान लीजिए 8, ठीक है। इस तरीके से अगर करते हैं और अबोव 90% कितने बच्चों के हैं, 3, तो यहाँ से टीचर को बहुत कुछ कंक्लूजन मिल सकता है। टीचर एनालाइज कर सकते हैं कि इन 2 बच्चों के ऊपर तो ज़्यादा मेहनत करनी है, इनको पासिंग मार्क्स के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट कराना होगा कि वो एटलीस्ट पास हो जाए। बिलो 50% वाले बच्चों पर थोड़ी और मेहनत करनी है ताकि फर्स्ट डिवीज़न वाले बच्चे बन जाए, और अबव 90% के जो 3 स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर हमें मेहनत करनी होगी कि ये और भी ज़्यादा एक्सपर्ट बन जाए। यानी कि हमने ये डेटा को क्या किया, हमने डेटा को क्लासीफाई कर लिया। 33% बिलो की एक कैटेगरी बना ली, 90% अबव की एक कैटेगरी बना ली। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में हम ना चीज़ों को, डेटा को ग्रुप करते हैं। ग्रुप करने से ही हमें पता चलेगा और हम डेटा को एनालाइज कर पाएंगे। ये जो हम डेटा को कलेक्ट करते हैं वो केवल एक रॉ डेटा होता है, वो आपको कोई कंक्लूजन नहीं दे रहा। उसका कंक्लूजन और उसको एनालाइज अच्छे से करने के लिए हमें उसको ग्रुपिंग करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड देन कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, so let us continue. Collection, organization of data. After data have been collected by the investigator for any statistical study, the next step is to organize them because the data are just the raw data. Investigator ने अभी तक केवल डेटा को कलेक्ट किया है और अभी तक वो रॉ डेटा है। इट मे नॉट बी एबल टू इम्प्लाई द मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन। यहाँ से आपका कोई भी मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन नहीं आ रहा है। रॉ डेटा ऑलवेज डिफर। रॉ डेटा एकदम तितर बितर होकर रखा हुआ है, वो बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। तो या तो आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगा दें, बहुत सारे तरीके हैं, हम करना सीखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में। अभी असेंडिंग ऑर्डर में लगा दें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दें, या आपने छोटी क्लासेस में मैथ्स में पढ़ा होगा, टेबल बना के लगा दें, 33 से 70, 70 से 100, ऐसे ग्रुप बना दें। तो इस तरीके से हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर देंगे। Classification of data. Raw data collected by the investigator need to be organized first in order to conclude the statistical study.
Organization of data is essential to achieve a given objective. Organization of data means arrangement of figures. क्या करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में? अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स करते हैं इन सच अ फॉर्म दैट कंपैरिजन इज पॉसिबल. इस तरीके से डेटा को अरेंज करते हैं कि कंपैरिजन हो जाए. अब क्लासिफिकेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शन्स ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस. अकाउंट्स में भी पढ़ा है ना क्लासिफिकेशन. अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स फॉर करेक्ट डिसीजन मेकिंग. फिर वहाँ पे क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन आती है. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शन्स ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस. तो क्लासिफिकेशन में हम क्लास बनाएंगे. क्लास मतलब ग्रुप. जैसे कि मान लीजिए कॉमर्स सेक्शन है तो उसमें कॉमर्स की क्लास है तो वहाँ पे सारे बच्चों का सेम नेचर है कि वो कॉमर्स के ही स्टूडेंट्स हैं. साइंस का बैच है तो साइंस की ही क्लास है, साइंस का ही ग्रुप है. यानी कि हम यहाँ पे सेम नेचर के आइटम्स का ग्रुप बना देंगे. अकॉर्डिंग टू होर्टसेक्रिस्ट, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू सीक्वेंस एंड ग्रुप्स. या तो सीक्वेंस में लगा दो या ग्रुप्स में लगा दो उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से. क्या पर्पस है, क्यों करते हैं हम इस तरीके से क्लासिफिकेशन? ताकि डेटा क्या बन जाए? सिंपल बन जाए, कंपैरिजन पॉसिबल हो जाए और साइंटिफिकली अरेंजमेंट हो जाए. यानी कि कुछ सिस्टम तो हो. अब मान लीजिए अगर क्लास में 30 स्टूडेंट्स का रिजल्ट बना दिया रोल नंबर वाइज, कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा अनटिल हम ये नहीं पता लगा पाएँ कि बिलो 33.33% कितने हैं, अबव 60 कितने हैं, अबव 90 कितने हैं. और हम यहाँ से डेटा को प्रेजेंट करके एक बेस तैयार करते हैं. टेबल, ग्राफ और डायग्राम बनाकर जो है बिना क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के ये टेबल वगैरह नहीं बन पाएंगे. क्या फीचर्स होती हैं क्लासिफिकेशन करने की? कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ द डेटा. रो डेटा तो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बड़ा होता है, तो हर एक आइटम को तो स्टडी करना पॉसिबल नहीं हो पाता है. तो हम उसको क्या करेंगे, हम बड़े डेटा को, मैसिव डेटा को एक शॉर्ट डेटा में ट्रांसफ़र कर देंगे. क्लियर क्लासिफिकेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. एक पर्टिकुलर बेसिस होना चाहिए कि किस बेसिस पर आप डेटा को क्लासीफाई कर रहे हो. गर्ल्स, बॉयज़, पुअर, रिच, रूरल, अर्बन, लिटरेट, इलिटरेट, ये आपका पूरा पर्पस होना चाहिए. फ्लेक्सिबिलिटी, क्लासिफिकेशन फ्लेक्सिबल होना चाहिए. ये नहीं कि एक मेथड अडॉप्ट कर लिया तो वही सारी जगह अडॉप्ट होगा. अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, जो आप बना रहे हैं क्लासिफिकेशन वो अर्थमेटिकली एक्यूरेट होना चाहिए. सुटेबल टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंक्वायरी, जो स्टडी आप करना चाह रहे हैं उसके हिसाब से होना चाहिए. होमोजीनियस होना चाहिए. अगर आपने जो ग्रुप बनाया है उसके सारे आइटम एक ही जैसे होने चाहिए, same quality. I hope you understood today's topic. If you have not subscribed our channel, please subscribe our channel. Thank you so much.